नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं अपने इस YouTube चैनल रोहित सर बायोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताएंगे मानव में दांत माने कि फंक्शन, यानी मानव में जो दांत पाए जाते हैं उसका कार्य क्या है। साथ ही साथ बताएंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं और इनके डेंटल फार्मूला माने दांत सूत्र क्या होता है। तो इससे यह जो टॉपिक है यह हर साल लगभग, चाहे वो आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो, यानी हर तरह से ये प्रश्न पूछा जाता है। यह कक्षा 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और अगर समझ में आ जाए ना तो लास्ट में वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आ गया, और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी परीक्षा से संबंधित जितना भी टॉपिक है हम पढ़ा सकें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, मानव में दांत आम। अब हम आपको बता दें कि उत्पत्ति और कार्य के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर ये सबसे देखते हैं तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? गर्त दंती। क्या होता है? गर्त दंती। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? गर्त दंती बाद क्या होता है? द्विबार दंती। और तीसरा का क्या होता है? विषम दंती। मानव की बात कर रहे हैं हम, उत्पत्ति के आधार पर बता रहे हैं, माने कि जहां से उत्पन्न हुआ है उसके आधार पर बता रहे हैं। तो मानव में जो उत्पन्न हुआ दांत वो 3 प्रकार से यहाँ पे है। गर्त माने क्या होता है? गड्ढा। गर्त माने क्या होता है? गड्ढा माने कि दबा हुआ खांच, जिसे हम क्या कहते हैं? खांच। गर्त माने कोई खांच, और दंती माने दांत। माने मानव के दांत जो होता है वह जबड़े की खांच होता है, यानी कि जैसे ये खांच हो गया, इसमें मानव के दांत ऐसे लगे होते हैं। ये देखिए, ये गर्त माने हो गया गड्ढा और दंती माने दांत, यानी मानव के दांत जो होता है वह जबड़ों के खांच या गड्ढों में धसा होता है, जिसे हम गर्त दंती कहते हैं। पहला समझना। दूसरा का क्या होता है? द्विबार दंती। द्वि माने दो, बार माने आना, और दंती माने दांत। माने मानव में जो कुछ ऐसे दांत होते हैं जो एक बार टूटने पर दोबारा भी आ जाता है, तो इस दांत को हम क्या कहते हैं? द्विबार दंती। क्या कहते हैं? द्विबार दंती। जैसे आपसे पूछा जाता है कि मानव में दूध के दांतों की संख्या, तो आप कहेंगे 20, या इसी प्रश्न को बदल दिया कि मानव में जो शिशु होती हैं, जो छोटे छोटे शिशु होते हैं, उनमें दांतों की संख्या 20। अब यही जो दूध के दांत होते हैं यही एक बार टूट जाता है, उसके बाद दोबारा फिर आता है, तो इसी दांत को हम कहते हैं द्विबार दंती। मानव में कुछ ऐसे दांत होते हैं जो एक बार टूट जाते हैं दोबारा फिर आते हैं, उसे हम द्विबार दंती कहते हैं। विषम दंती। विषम माने क्या होता है? अलग अलग। सम माने बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा विषम। विषम का मतलब होता है अलग अलग। दंती माने दांत। माने मानव में जो दांत होता है ये कई प्रकार का नहीं होता है, अलग अलग प्रकार का होता है, असमान प्रकार का होता है। जिसमें से सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, कुछ होता है काटने के लिए, कुछ होता है चीरने के लिए, कुछ होता है फोड़ने के लिए, और कुछ होता है पीसने के लिए। यानी देखिए, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत हो गए? 4 प्रकार के हो गए। यानी कुछ काटने के लिए होता है, कुछ चीरने के लिए होता है, कुछ फोड़ने के लिए होता है, और साथ ही साथ कुछ पीसने के लिए होता है। अगर सिर्फ हम कह दें कि मानव में सिर्फ दांत काटने के लिए पूरा होता है तो गलत बात है। काटने के लिए नहीं होता है, हम तो आगे से काटते हैं ना, लेकिन पीछे जाके उसको खूब चबाते हैं, यानी पीसते हैं, तो अलग अलग दांत है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं मानव में किस प्रकार दांत पाया जाता है? विषम दंती होता है, या असमान प्रकार के दांत पाए जाते हैं। यानी इसमें हम क्या कहेंगे कि उत्पत्ति के आधार पे मानव में दांत कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला गर्त दंती, दूसरा का विषम दंती, और तीसरा का द्विबार दंती। अर्थात ऐसे दांत जो हमारे खांच होता है, ये जो खांच होता है, कहने का मतलब ये जो आप देखते हैं ना कि ये दांत है, इसके अंदर जो खांच होता है इसमें पाया जाता है, उसे हम कहते हैं गर्त। गर्त माने होता है गड्ढा, दंती माने दांत, द्वि माने 2 बार, बार माने आना, दंती माने दांत, विषम माने अलग अलग, दंती माने दांत। माने कुछ गड्ढे में दांत होते हैं, बात सही है, 2 बार आता है, ये भी बात सही है, और दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं। चलिए, अब हम उत्पत्ति के आधार पे देखें, 3 प्रकार का हो गया।
अगर हम बात करें इनके कार्यों के आधार पे, किसके आधार पे? कार्य के आधार पे। तो हम आपको बता दें मानव में जो दांत होता है वो कार्य के आधार पे 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4। यहाँ आप हेडिंग डालेंगे अब कार्यों के आधार पे, माने कि कार्यों के आधार पे दांत के प्रकार। तो सबसे पहला जो दांत है वो होता है कृंतक। क्या होता है? कृंतक होता है। दूसरा का क्या होता है? रदनक होता है। दूसरा का क्या होता है? रदनक होता है। और तीसरा का क्या होता है? अग्र चौवर्णक होता है। अग्र चौवर्णक होता है। बात समझ में आया? तीसरा का क्या होता है? अग्र चौवर्णक होता है। और चौथा क्या होता है? चौवर्णक होता है। 4 प्रकार के दांत हो गए, जिन्हें अंग्रेजी में हम इंसीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसीजर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? केनाइन कहते हैं। और इसे हम कहते हैं प्रीमोलर। क्या कहते हैं? प्रीमोलर। और इसे हम क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। ये 4 प्रकार के दांत मानव में पाए जाते हैं। यह 4 प्रकार के दांत मानव में पाए जाते हैं। आई को हम प्रदर्शित करते हैं, इंसीजर को प्रदर्शित करते हैं आई से। माने इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? आई से। इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? सी से। इसे कैसे करेंगे? पी यम से, माने पी से प्री, यम से मोलर। और इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? यम से, यानी मोलर हो गया। इतना यहाँ तक बात समझ में आया? चलिए अब इसके आगे बात करते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम मानव के मुख की थोड़ा बात करते हैं तो आप जानते हैं कि मानव का मुख जो होता है 2 ओठों से घिरा होता है। माने ये 2 ओठ है, इससे मानव का मुख घिरा होता है। ये देखिए, माने कि एक ऊपर ओठ है एक नीचे है, तो हम इधर कहते हैं ऊपर वाला जबड़ा। ये है ऊपर जबड़ा है। माने कि यह देखिए, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपरी जबड़ा है, एक है निचली जबड़ा। यानी एक ऊपरी जबड़ा है और एक क्या है? निचली जबड़ा है। बात समझ में आया? अब देखते हैं कि इसी ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा में हमारे दांत जो होते हैं एडजस्ट होते हैं, यानी यहाँ पे उपस्थित होते हैं यही 4 प्रकार के दांत। तो ध्यान से देखिएगा। अब अगर हम इसको 4 भाग में बांट दें, जैसे एक ऊपर एक नीचे, ऊपरी जबड़ा और नीचे जबड़ा, अगर बीच से हम क्रॉस लगा दें तो देखिए ऊपर वाले में इधर एक भाग, इधर एक भाग, नीचे वाले में इधर एक भाग, एक इधर भाग। कह सकते हैं ऊपरी जबड़ा के दाहिने तरफ, ऊपरी जबड़ा के बाएं तरफ, नीची जबड़ा के दाहिने तरफ, नीची जबड़ा के बाएं तरफ। ये दांत का एडजस्टमेंट है। अब देखते हैं मानव में जो दांत होता है वह, आप जानते हैं कि मानव में दांत अलग अलग प्रकार का होता है। शिशु में कुछ और होता है, किशोरे में कुछ और होता है, और जो एकदम से एडल्ट हैं, वयस्क हैं, उनमें अलग होता है। तो आप नोट कर लीजिए, वयस्क में दांतों की संख्या 32 होती है। वयस्क में दांतों की संख्या 32 होती है। और इसके बाद शिशु में दांतों की संख्या 20 होता है। या इसे हम कहते हैं दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होता है। इसे नोट कर लीजिएगा कि भैया वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। शिशु में दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और भैया दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? तो भी 20 होता है। या घुमा दे कि कह दे कि भैया कि वह दांत की संख्या बताइए कि जो दूध की दांत हो, यानी जिससे जो एक बार टूट जाता है दोबारा फिर आता है, उन दांतों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे 20 दांत होते हैं। 20 दांत ही बचपन के दांत होते हैं। देखते हैं ना बच्चे का छोटे छोटे दांत होते हैं, बड़े दूध की तरह होते, एकदम साफ एकदम दिखाई देता, अच्छा लगता है। वो दूध का दांत है, यानी वह दांत एक बार आएगा दोबारा टूट जाएगा, टूटने के बाद फिर नया दांत आएगा। इस प्रक्रिया को हम द्विबार दंती बताए हैं। क्या बताए हैं? द्विबार दंती। ये भैया पूरा क्या हो गया है कि मानव में कार्यों के आधार पे दांतों की संख्या है। अब अगर कार्य देखें तो कृंतक का काम क्या होता है? काटना या कुतरना। काटना या कुतरना, काटना या कुतरना, यानी कि मानव जो आगे वाली दांत होती है ये काटता है। मानव तो कुतरेगा तो है नहीं, कुतरेगा तो, जैसे अगर हम बात करें गिलहरी का, बात करें चूहा का, तो चूहा में ये आगे वाली दांत क्या करता है? कुतरता है।
और हम आपको बता दें, आप इतना अच्छा ये टॉपिक है, ये कहीं भी कंपटीशन में पूछता है। और गिलहरी का अगर आगे वाली दांत अगर उसका यूज न करे तो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो उसी को धंसने लगेगा, यानी उसी को काटने लगेगा, इतना बड़ा हो जाएगा। इसीलिए गिलहरी और चूहा जो होते हैं वो कपड़े को कुतरते रहते हैं। काहे कुतरते हैं? ताकि वो अपने दांत को ना पथरते हैं, एक तरह से कह सकते हैं पथरते हैं, माने कि दांतों को हमेशा छोटा करते हैं। या अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके जो दांत हो वो उन्हीं को ही धंसने लगेगा या उन्हीं से को ही नुकसान पहुंचाएगा। तो पहला समझ में आया, मानव कृंतक क्या करता है? काटता है। यानी अगर किसी वस्तु को, जैसे इसी मान लीजिए अगर हमें इसे काटना हुआ तो कहाँ से काटेंगे? यहाँ से नहीं, पीछे से नहीं, आगे से काटेंगे। देखिए यह सामने से काटेंगे, यानी इसका कार्य क्या है? काटना। अगला है रदनक। रदनक का अर्थ होता है चीरना। क्या होता है? चीरना या फाड़ना। अब रदनक क्या करता है? किसी चीज को हम चीरते वक्त इसका यूज करते हैं या फाड़ते हैं। जैसे जंगली या शिकारी प्राणी, जैसे शेर का जो दांत कौन मजबूत होता है? केनाइन, क्योंकि वो शिकार को फाड़ता है, पकड़ेगा ऐसे खींच देगा, फट जाएगा एकदम। और हम लोग मानिए गन्ना उन्ना कभी चूती हैं, ऊख ऊख जो गन्ना होता है, अब उसका प्रयोग करते हैं तो कहाँ से करते हैं? सामने से चूते नहीं, सामने से नहीं, पीछे से नहीं, साइड से। यहाँ देखिए ये वाली दांत, ये देखिए ये वाली दांत जो होता है ऐसे करके चीरते हैं, तो इसका काम क्या हो गया? चीरना। अगला क्या है? अग्र चौड़क। अग्र माने आगे, चौड़क माने चौड़ा। अग्र माने आगे और चौड़क माने चौड़ा। इसका काम क्या होता है? फोड़ना। क्या होता है? फोड़ना। यानी किसी चीज को, जैसे बादाम खा रहे हैं आप, बादाम खा रहे हैं, चना खा रहे हैं, तो कहाँ फोड़ेंगे? यहाँ नहीं। चना ऐसे खाते हैं? नहीं, ऐसे खाते ये चिल्ला करके। ये देखिए आगे वाला दांत, ये इधर ही है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ है। तो इसका काम क्या है? फोड़ना। और पीछे जो है मोलर, जो चौड़ा वाला भाग है, उसका काम क्या है? पीसना। पीसना या चबाना। इसका कार्य होगा पीसना या चबाना। ये काम कर दिया। ये भैया मानव में दांत का कार्य है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए अब देखिए आगे, अगर कोई पूछे कि कार्यों के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, इन द बेसिस ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ टीथ, कह दीजिए 4 टाइप ऑफ टीथ। फर्स्ट इंसीजर, सेकेंड केनाइन एंड थर्ड प्री मोलर एंड फोर्थ मोलर। कार्य क्या है? काटना इंसीजर करता है, चीरना केनाइन करता है, फोड़ना पीएम करता है माने प्रीमोलर माने अग्रचौड़क करता है, और पीसना मोलर करता है। ये दांतों का क्या है? फंक्शन है, कार्य है। अब हम आपको बताते हैं आगे कि दांत जो होते हैं एडजस्टमेंट कैसे होते हैं, कैसे एडजस्ट होते हैं। तो आपको पता होगा कि जो दांत होगा वो भैया जितना ऊपरी जबड़ाम होगा उतने ही निचली जबड़ाम होगा। मतलब जैसे ये दांत ऊपरी जबड़ा हो गया, नीची जबड़ा हो गया। अब जितना दांत सेटलमेंट ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। ये तो है नहीं ऊपर 20 हो जाए, ऊपर जो हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, नीचे 10 रहेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई। बाई चांस टूट जाए तो उसमें कोई वो नहीं है, मतलब कि अगर इसका विकास होता है तो साथ ही साथ होता है। अब अगर ऊपर आपको पता है कि अगर वयस्क की बात करेंगे तो इसमें 32 दांत है, 32 दांत है। वयस्क में दांतों की संख्या कितनी है? 32 है। तो 32 दांत का सेटलमेंट यही भी होगा, यानी कि जितना ऊपरी जबड़ाम होगा उतना ही नीचे जबड़ाम होगा। यानी 16 दुना कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 16 दुना कितना होगा? 32 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि अगर इधर हम अब 4 भागों में बांट, 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर और 8 इधर, यानी फिर कितना हो जाएगा? 16। नीचे कितना हो जाएगा? 16। अगर इधर एक तरफ 16 है तो दोनों तरफ अगर गुणा कर देंगे तो 16 दुना 32 दांत हो जाएंगे। बात समझ में आया ना? ये दांतों का सेटलमेंट है। अब बात करते हैं दांत के सूत्र का। किसका बात करते हैं? दांत सूत्र का, जिसे कहते हैं डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला, दांत सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले हम याद करते हैं वयस्क में, इसमें याद करते हैं वयस्क में। अब आपको पता है, सबसे पहले बताइए कि वयस्क में दांतों की संख्या, आप कहेंगे 32, और इसका दांत सूत्र क्या है? कहेंगे 2123 बटे 2123
2123 गुणे 2, मतलब कि 2123 21, ये क्या है हम बता दें। आई जो है वो भैया आई कितना है, 2 दांत है। उसके बाद सी कितना है, 1 है, यानी 2/2, 1/1। पीएम कितना है, 2/2 है, और यम कितना है, 3/3 है। ये दांतों का सेटलमेंट है। आई माने इंसीजर 2/2, मानो जितना ऊपर इंसीजर होगा, जितना कृंतक होगा उतना नीचे होगा, यानी दांत वयस्क में 2 ठो ऊपर काटने वाला होगा तो 2 ठो नीचे होगा, 1 ठो ये होगा, 1 ठो ये होगा। ये एक तरफ का है। ये सिर्फ जैसे कि ये ऊपर जबड़ा नीचे जबड़ा, एक बीच में से लगा दीजिए, एक इधर होगा एक इधर होगा। हम सिर्फ इधर वाला बता रहे हैं, यानी जितना इधर होगा उतना इधर होगा, और जितना इधर होगा उतना इधर होगा। तो हम एक तरफ अगर ज्ञात कर लेते हैं तो दूसरी तरफ 2 से गुणा करेंगे तो इधर वाला भी आ जाएगा। यानी ये आप अगर बात करेंगे, ये ऊपरी जबड़ा है, ये नीचे जबड़ा है, ये एक तरफ का है, तो ऐसे इधर भी होगा 2123/2123 इधर भी होगा। अब बात आया है ऊपर जो होगा 16 होगा, नीचे कितना हो जाएगा, 16 होगा, यानी 16 32 हो जाएगा। अब ये बात तो सही है, लेकिन अगर हमें एक तरफ पता है तो दूसरी की तरफ पता करने के लिए 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये भैया दांत का सूत्र हो गया। अब बात करेंगे, अब हम थोड़ा ज्ञात करें, ये तो सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं वयस्क में। चलिए ये सूत्र से ज्ञात करते हैं, हमें ये नहीं पता लेकिन हम इस सूत्र से मानव ज्ञात करते हैं। चलिए ऊपरी जबड़ा के दाएं तरफ, ऊपरी जबड़ा के दाएं तरफ प्लस ऊपरी जबड़ा के बाएं तरफ गुणे 2। माने अगर इधर का हमें पता है तो इधर क्या करने के लिए 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ऊपरी जबड़ा के बाएं तरफ का मतलब क्या है, तो 2 2123 से 1 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 1 प्लस 1 2 प्लस 3 गुणे 2, इसको जोड़ेंगे 8 आएगा, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा, गुणे कितना हो जाएगा, 2 होगा, 8 8 16 होगा, गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 32 दांत। ये कितना आया है, 32 दांत। हमें यही निकालना था। अब देखिए हम इस फार्मूले से हम इसके दांत को ज्ञात कर सकते हैं। ये वयस्क में दांत ज्ञात करने का फार्मूला है। आपको याद क्या रखना है कि वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होता है। और वयस्क का दांत सूत्र कितना होता है, 2123 गुणे 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब अगर कोई पूछे कि शिशु में दांत सूत्र ज्ञात करिए, तो आपको पता है शिशु में दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होता है, और इनका सूत्र क्या होता है, 2102/2102। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ये परीक्षा में पूछा गया है कि बताइए शिशु में वह कौन सा दांत है जो नहीं पाया जाता है। शिशुओं में वह कौन सा दांत है जो नहीं पाया जाता है। आपको पता होगा एक दांत होता है कृंतक, और दूसरा होता है रदनक, और तीसरा होता है अग्रचौड़क, और चौथा होता है चौड़क। ये 4 दांत होते हैं। आप बताइए शिशु में कौन दांत नहीं पाया जाएगा। आई 2 पाएगा, एक ये पाएगा, रदनक ये पाया गया, लेकिन अग्रचौड़क शिशु में नहीं पाया जाता है, चौड़क पाया जाता है। ये बात हो गई है। आप अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे समझिए, हम 4 प्रकार के दांत जानते थे। एक जानते थे कृंतक, जिससे आई से प्रदर्शित करते थे। आई की संख्या है 2/2 है। आगे क्या है, सी केनाइन है, रदनक है, इसकी संख्या क्या है, 1/1 है। अग्रचौड़क की संख्या क्या है, जिसे पीएम कहते हैं, इसकी संख्या क्या है, 0/0 है। अब मोलर की संख्या कितना है, 2/2 है। यानी कि प्रीमोलर माने अग्रचौड़क की संख्या कितना है, 0/0। यानी कि शिशुओं में अग्रचौड़क दांत नहीं पाया जाता है, माने कि शिशुओं में फोड़ने वाला दांत नहीं पाया जाता है। अब इनमें अगर ज्ञात करना हुआ तो कैसे करेंगे, तो आप जानते हैं ये सूत्र है, ठीक है ना। अब जितना ही दाहिने तरफ होगा उतना बाएं तरफ होगा। दाहिने तरफ मान लीजिए दिया है तो बाएं तरफ 2 से गुणा कर देंगे। इनमें करेंगे कि ऊपरी जबड़ा के बाएं तरफ प्लस ऊपरी जबड़ा के दाएं तरफ गुणे 2। तो अगर एक तरफ पता है 2 + 1 + 0 + 2, ये बाएं तरफ हो गया, सबको जोड़ दो, फिर 2 + 1 + 0 + 2 गुणे 2 कर देंगे। तो अगर ये जोड़ेंगे 5 आएगा, इसे भी 5 आएगा,
गुणे कितना हो जाएगा 2 होगा, और 5 5 10 गुणे 2 बराबर कितना होगा 20। आपको पता है कि शिशुओं में दांतों की संख्या कितनी होती है 20 होता है। हम इस प्रकार से शिशुओं में और वयस्क में दांत सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। फास्ट रिवीजन करिए, फिर से रिवीजन कर लीजिए। दांत किससे कहते हैं कि दांत वह एक मानव में पाया जाने वाला दांत वह एक प्रकार का कह दीजिए कि कार्य करने वाला अंग है जो भोजन को टुकड़ों में विभाजित करता है, तोड़ता है। और दांत के जो प्रकार है वह 3 प्रकार का हो गया उत्पत्ति के आधार पे, एक द्विबार दंती, एक विषम दंती और एक गर्त दंती। गर्त माने गड्ढा, दंती माने दांत, ऐसे दांत जो गड्ढे में स्थित होते हैं। विषम दंती यानी मानव में दांत सब एक प्रकार का नहीं होता, कोई काटने के लिए, कोई फोड़ने के लिए, कोई पीसने के लिए, कोई चीरने के लिए, इसलिए दांत को हम विषम दंती कहते हैं। द्विबार दंती माने मानव में ऐसे दांत होते हैं जो एक बार टूटने पे दोबारा आता है, उसे हम विषम दंती कहते हैं। और अगला क्या है कि कार्यों का आधार पे 4 प्रकार का होता है, कृंतक होता है, रदनक होता है, अग्रचौड़क होता है और चौड़क होता है। कृंतक क्या करता है, किसी को काटता है, रदनक क्या करता है, चीरता है, अग्रचौड़क फोड़ता है और साथ ही साथ चौड़क उसको पीसता है। ये कार्य होगा। वयस्क में दांत के सूत्र कितने होते हैं 2123/2123 गुणे 100। वयस्क शिशु में कितने होते हैं, शिशु में दांतों की संख्या होती है 20 और दांत सूत्र होता है 2102/2102 होता है। अब पूछे जाने वाला प्रश्न क्या है कि शिशु में वह कौन सा दांत अनुपस्थित होता है। आप कहेंगे कि इस सूत्र के अनुसार तीसरका वाला नहीं पाया गया, यानी पहला कृंतक था, दूसरा रदनक था, तीसरका अग्रचौड़क था। यानी कि शिशुओं में अग्रचौड़क दांत नहीं पाए जाते हैं। शिशुओं में अग्रचौड़क दांत नहीं पाए जाते हैं। ये ऑप्शन हर बार पूछा जाता है। या अगर पूछ दे कि शिशुओं में बताइए रदनक की संख्या कितना है, आप कहेंगे कि रदनक माने कि चीरने वाला, एक इधर है 2 है और एक तरफ 2 है तो एक तरफ भी 2 होगा, यानी 2 से गुणा और 2 दूना 4, यानी इसकी संख्या कितना होगा 4 होगा। इस प्रकार से हम इनकी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। हमें उम्मीद होगा आप लोगों को ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।